हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगा के मन लगा के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया है। बीच में एक दिन लेक्चर नहीं आया क्योंकि लाइट नहीं था, जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाया था उस दिन, लाइटिंग सेटअप की वजह से। सही लाइटिंग सेटअप नहीं होने के कारण। तो चलिए आज की क्लास में आ गए हैं सभी लोग। जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और सभी बच्चों को भी किताब निकाल के बैठ जाइए। आज हमारा ये शायद 7वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। सर ये कुछ हमें होमवर्क दिया था 5। आई होप आप सभी लोगों ने बना लिया होगा, जिसमें कि मैं कुछ ऊपर का 1-2 डिस्कशन कर दूंगा, 1-2 बना दूंगा ऊपर का। अगर जो कमेंट आएगा तो मैं सारा बना दूंगा, ठीक ना। वैसे मेरे पास पढ़ा हुआ ये है, अगले क्लास में मैं सारा बना दूंगा। तो होप आप सभी लोग बना लिए होंगे और हम लोग बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को पीछे का भी एक बार रिवाइज करते रहना है, देखते रहना है कि हाँ हमको पीछे का आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं। समझ में आया ना। तो सही बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी किताब निकाल के और चलते हैं आगे तब तक, ठीक ना। तो ये कुछ होमवर्क था, इसको हम लोग तैयार करते हैं। जो भी बच्चे भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए वीडियो को। चलिए चलते हैं और क्या आगे चलते हैं, आ जाइए। तो ऊपर वाला 1-2 मैं डिस्कशन कर देता हूँ, तो 2 डिस्कशन कर देता हूँ, बाकी सबको रहने देता हूँ, ठीक ना। और आज भी शायद गुना ही चलेगा फिर। तो कल के क्लास में हम लोग इसके अलजेब्रा के भाग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जोड़ घटाव गुना तक सीख चुके हैं, भाग के बारे में कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ गुना ही चलेगा। तो ये 2 था, जिसमें का पहला मैं ये वाला डिस्कशन कर देता हूँ पहले। ये पहला 1 नंबर, 1 मिनट, ज्यादा भीग गया क्या बोर्ड। मैं बोर्ड को डस्टर से नहीं मिटाता, डस्टर से ज्यादा साफ नहीं मिटता है। कपड़ा रखता हूँ, कपड़ा को पानी से भिंगा रखता हूँ तब मिटाता हूँ, ज्यादा ही भीग गया है। अबे हो गया भाई साहब, पूरा क्लास मिटा ही में चल दी क्या। चलिए हो गया। सर 2 नंबर। सर कल उस दिन मतलब पिछले क्लास में आप हम लोग को गुना सिखाए थे और गुना में क्या सिखाए थे कि जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को मैं फिर से उतार देता हूँ। 2x - 3y 2x - 3y 4x - 10y, ठीक ना। ये 2 नंबर क्वेश्चन मैं फिर से उतार दिया हूँ। कल के क्लास में मैं क्या बताया था कि सर पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, ठीक ना। 3 अंक वाला भी रहता था तो कुछ ऐसे ही करते थे। सर 2x को इससे करते थे तो क्या हो जाता था, 4 दूनी 8x हो जाता था सर, 8x स्क्वायर, ठीक ना। x जुड़ के क्या हो जाता था, x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाता था, x का स्क्वायर हो जाता था, x के ऊपर 2 चढ़ जाता था। फिर ये 2x को 10x से गुना करते थे तो क्या हो जाता था, पहले ये तो प्लस का है तो ये भी प्लस का था, तो प्लस 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 का हो जाता था। सर ये 2x प्लस का है और प्लस के 2x को माइनस का 10x से गुना किए। आपको एक और तरीका बता देते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर जो आपको ज्यादा तकलीफ है तो। सर क्या करेंगे, ये 2x से इसको भी गुना करना है और इसको भी गुना करना है, तो सीधा लिखिए, मतलब 2x से पूरा ब्रैकेट को गुना करना है। तो सर 2x से ये पूरा ब्रैकेट को गुना करना है तो लिख दिए 4x - 10y। यस सर। उसके बाद माइनस का 3y से सबको गुना करना है, फिर माइनस का 3y से इस सब को गुना करना है, तो ऐसे लिख दिए 4x - 10y। यस सर। अब गुना कर लीजिए, मतलब सर 2x से इसको भी गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, माइनस का 3y से इसको भी गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए। जो लोग ऐसे बनाते हैं वो डायरेक्ट बनाते हैं और हमें एक स्टेप और तोड़ दिए ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। आ जाइए। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, फिर से वही सर, इसको इससे करना है तो 4 दूनी 8x स्क्वायर। सर x जुट के क्या हो जाता है, x के ऊपर 2 माथा पे 2 चढ़ जाता है क्योंकि यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है। सर ये प्लस का है 2, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस। हम बताए थे कि जोड़ घटाव में हम लोग प्लस माइनस देखने के बाद जो बड़ा रहता था उसका साइन लगाते थे, लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता। गुना में देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है सर, प्लस माइनस माइनस होता है, तो सीधा माइनस लगा देंगे। 10 दूनी 20। सर यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बोलते थे कि जाति जाति साथ में रहेगा, सारा जाति क्या रहेगा, साथ में रहेगा, तो एक्स वाई को साथ में दे देते थे। गुना भेदभाव नहीं करता है, जोड़ घटाव भेदभाव करता था, बोलता था कि नहीं जाति जाति वाली को अलग रखिए। लेकिन गुना में क्या है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होता, यहाँ पे सारा जाति जाति क्या रहता है, एक जगह रहता है, ठीक है। उसके बाद सर ये तो काम हो गया। हाँ अब इसका देखिए सर, ये माइनस का 3y प्लस का है, ठीक ना। तो सबसे पहले माइनस प्लस क्या होगा सर, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, 4 तिहाई 12
एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स से वाई रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाती जाती एक साथ रह सकता है, जोड़ घटाव में नहीं रहता था सर। ये माइनस 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 क्या हो जाता था, प्लस। और 3y को अगर यहीं पे जोड़ रहा था तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है सर। ये दोनों को जोड़ते हैं 10 3 13, और जो बड़ा रहता है उसका साइन लगाते हैं। बड़ा कौन है, 10, 10 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन लगता है। लेकिन ये जोड़ नहीं है, ये गुना है। गुना में हम लोग क्या करते हैं कि सर जो जैसे कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो सीधा प्लस का साइन लगा देंगे, समझ में आया ना। तो 10 तिहाई 30, और वाई वाई जुट के क्या हो गया बाबू, वाई स्क्वायर हो गया, समझ में आया ना। यस सर। उसके बाद देखिए 8x स्क्वायर। अब जाती जाती कौन है सर इसमें, अब देखिए अब जोड़ घटाव वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे। गुना यहीं तक था, अब यहाँ से फिर वही जो पीछे हम लोग करते आ रहे हैं सर। ये दोनों सेम जाती है, ये भी एक्स वाई वाला, ये भी एक्स वाई वाला। इधर वाई रहता इधर एक्स रहता तो कोई फर्क लगता नहीं सर, कोई भी फर्क नहीं रहता, दोनों सेम जाति कहलाता। कल के क्लास में बता चुके थे। तो सर ये माइनस माइनस सर, माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन साइन किसका सर, प्लस का दे देंगे, नहीं ये गुना नहीं ना, ये जोड़ घटाव है। तो जोड़ घटाव में क्या करते हैं, माइनस माइनस सर प्लस, जो बड़ा है उसका साइन देंगे। बड़ा कौन है सर, 20, 20 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन दे दिए। तो 20xy में 12xy जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 30 2 32xy, और प्लस का 30y स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसका आंसर हमारा प्लस क्या हो गया, यही। आई होप आप सभी लोग बनाए होंगे इसको, और ये तो होमवर्क था, तो खैर आप लोग का आंसर आ गया होगा। नहीं आ गया तो देख लीजिए आप लोग कहाँ गलती किए हैं। चलिए आइए 2 नंबर को देखिए, ये 2 नंबर है। 2 नंबर को मैं यहाँ बता देता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर क्वेश्चन ये था 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, और उसके बाद से फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x। सर इसको कैसे बनाएंगे, हाँ सर, तो कुछ नहीं, देखिए जिसको डायरेक्ट बनाने आता है कि सर इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है करके लिख दिए, इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है करके लिख दिए। लेकिन जिसको डायरेक्ट बनाना नहीं आया उस दिन के क्लास में, तो वो क्या करेंगे सर, ये 2x को 2x स्क्वायर को ये सब से गुना करना होता है पूरा ब्रैकेट को, और ये 3x को इस सब से गुना करना होता है पूरे ब्रैकेट को। तो सर ये 2x स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से गुना करना है, तो लिख दिए 2x स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट क्या है अंदर सर, अंदर पूरा ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3x है, ठीक है सर। और सर माइनस का 3x है, तो माइनस का 3x से इस सब को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x। समझ आ गया, 2x स्क्वायर माइनस का 3x। यस सर, मतलब कि 2x स्क्वायर को पूरा ब्रैकेट को गुना करना था, फिर माइनस का 3x से, माइनस का 3x है, याद रखिएगा। देखिए आगे माइनस, यहाँ प्लस लिखा रहता तो प्लस का 3x लिखते, मतलब यहाँ प्लस नहीं देते, ठीक ना, प्लस नहीं दिखाया जाता। तो माइनस का 3x से ये पूरे ब्रैकेट को गुना करना होता है। तो सर अब इसको इससे कर दीजिए, फिर इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, बस वही चीज है, ठीक ना। वहां पे हम लोग डायरेक्ट कर देते थे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेप और बढ़ा दिए जिसको नहीं समझ में आ रहा था। तो सर इसको इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा पहले तो। सर इसमें गुना में पावर क्या हो जाता था, पावर जुट जाता था गुना में, तो x के ऊपर 2, x के ऊपर 2, तो कितना हो जाएगा x के पावर 4, ठीक ना। गुना में क्या हो जाता था, पावर जुट जाता था। तो सर यहाँ 2 x, यहाँ 2 x है, को x हो जाता था 4 x, x का पावर 4। फिर सर ये 2x को 3x से गुना करते थे, 2x स्क्वायर को 3x से, तो पहले तो 3 दूनी 6, पहले ये देखिए प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। सर इसको इससे किए थे 3 दूनी 6, और फिर सर गुना में क्या होता था, पावर जुट जाता था। तो ये 2 है, इसका पावर 1 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3। समझ में आया ना, x का पावर 3 कैसे हुआ सर, अरे ये x का पावर क्या होगा 1 होगा, और ये x का पावर 2 है, तो 2 1 3 हो गया, और 2 तिहाई 6, अब प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह तो माइनस दे दिए। सर ये माइनस का 3x को 2x स्क्वायर से गुना करना, तो माइनस और प्लस, तो माइनस से होगा, 3 दूनी 6, x स्क्वायर और x जुट के क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है, x2। सर ये माइनस का 3x को माइनस का 3x से गुना करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, 3 तिहाई 9, x जुट के क्या हो जाएगा सर, x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो x का पावर 2। यस सर, इतना तो समझ में आया। अब जाति कौन कौन से में सर, सर ये x का पावर 4 वाला है, ये x का पावर 2 वाला है, ये 3 वाला है, और ये भी 3 वाला है। सर ये दोनों सेम है, लेकिन ये तो 4 वाला है, ये 2 वाला है, ये दोनों तो सेम नहीं है। यस सर, तो ये लोग को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 4x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा सर, जब दोनों बराबर है तो कोनों का साइन दे देते थे,
मतलब जो दोनों बराबर है तो माइनस माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों बगल माइनस है तो कोनों का साइन देते थे, हम आपको बताए थे। तो 6 6 12 एक्स क्यूब, मतलब कोई का भी साइन देते जब दोनों बराबर है तो। सर ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है सर, साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि दोनों माइनस से है तो कोनों का साइन दो। 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, मतलब सर ये हमारे पास आंसर हो गया। ये देखिए अब ये पावर 4 वाला है, ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, तो ये दोनों आपस में जोड़ घटाओ नहीं होगा, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। यही हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू आंसर। तो बहुत इजी है, बहुत इजी, जितना आप लोग ध्यान लगा के पढ़िएगा, कॉपी किताब निकाल के होमवर्क बना के लाए होंगे तो आपके लिए इजी लगेगा, लेकिन होमवर्क वगैरह घर पे ट्राई नहीं किए होंगे तो फिर इजी नहीं लगेगा, क्योंकि कल के क्लास में हम आपको बहुत कुछ बता चुके थे इसके बारे में, ठीक ना। फिर वही बात हम क्या किए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। सर ये मेरे पास 2 गुना था, हमको पता है कि 2x से इसको भी गुना किया जाता है, इसको भी गुना किया जाता है, मतलब कि मान लेते पूरा ब्रैकेट को गुना किया जाता है, तो हम क्या किए 2x स्क्वायर यहाँ लिख दिया, पूरा ब्रैकेट को यहाँ उतार दिए। जो कल वाला मेथड से बना रहा है उसका भी सही आएगा, यही आंसर आना चाहिए, ठीक ना। सर फिर माइनस 3x से सबको गुना करना होता है, तो माइनस के 3x को पूरा ब्रैकेट से गुना करना था तो ब्रैकेट उतार दिया। यस सर। तो सर फिर अब क्या, अब जो बाहर है और जो अंदर है, बाहर वाले को सब के साथ गुना करना है जो अंदर में है, तो 2x स्क्वायर को इसके साथ भी गुना करना है, 2x स्क्वायर को इसके साथ भी गुना करना है। सर अंदर में कुछ और रहता तो कुछ और के साथ फिर गुना करते, समझ में आ रहा है ना। यस सर, जैसे 3 अंक वाला था। हाँ सर, माइनस का 3x को इससे भी गुना करना है, माइनस का 3x को इससे भी गुना करना है, समझ गए सर। सर माइनस का 2x स्क्वायर को, सॉरी प्लस का 2x स्क्वायर है, प्लस का 2x स्क्वायर को प्लस का 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, प्लस 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 होता है तो साइन तो प्लस का रहेगा। यस सर, 2 दूनी 4 और x का पावर 2 और x का पावर 2, तो x का पावर 4। ये सर फिर प्लस 2x स्क्वायर को माइनस का 3x से गुना करना है, 3 दूनी 6 आई x स्क्वायर और ये x, तो x क्यूब हो गया। यस सर। सर ये क्योंकि आप प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो माइनस देती है सर, यहाँ पर यहाँ माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 दूनी 6 और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा पावर 3। सर माइनस माइनस प्लस, सीधा प्लस लिख देंगे, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, हम पहले ही बता दिए थे। 3 तिहाई 9, एक्स का पावर 1 होगा, x का पावर 1 होगा तो को x का पावर 2 हो गया। अब जाती जाती देखना है कौन कौन सेम है सर, ये 4 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये 3 वाला है, तो 4 वाला तो और 2 वाला तो अलग अलग है, 3 वाला सेम है सर, तो x का पावर 4 ऐसे ही रहने दिए सर। ये माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ना है, 6 6 12 x का क्यूब। अब सर जब दोनों बराबर रहता था तो क्या करते थे, कोई का भी साइन देते थे, तो सर ये भी माइनस है, ये माइनस, दोनों माइनस माइनस दे दिए और प्लस का 9x स्क्वायर उतार दिया। अब कोई सेम है नहीं सर, अब कोई सेम नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्या दे रहा है। चलिए, होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये था, और अब चलते हैं इसके आगे, ये आपका होमवर्क था, इसके आगे 1 2 सवाल बनाते हैं हम लोग गुने में, क्योंकि आज भर हम लोग गुने करेंगे, ठीक है। आज प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, गुना हो ही किया लगभग, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, अब सब लोग सीख गए होंगे गुना, ठीक ना। तो अभी मैं जब क्वेश्चन दूंगा, वीडियो को रोकिएगा, वीडियो को रोक के पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा, समझ में आया ना। तो सब लोग को यही करना है, पहले क्या करना है, आप लोग गुना सीख ही गए, अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन दूंगा, वीडियो को रोकना है, खुद से बनाना है, उसके बाद ही वीडियो को चलाना है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे जगह पे चले जाएंगे, ठीक ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस सब कुछ धीरे धीरे होगा, ठीक है। देखिए धीरे धीरे हम लोग जोड़ घटाव से कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए ना, पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही धीरे, 1 सप्ताह में मात्र, तो ऐसे ही धीरे 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 हम लोग, बस ये है। और इसके बाद से मैं स्टार्ट कर दूंगा, बस भाग तक सिखाना है, और 1 2 चीज जो बची है 1 2 क्लास में होगा, बस उतना ही, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक ना। इसलिए हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोलते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, मालिन सिंचे 100 घड़ा जब ऋतु तब फल हो। तो माली जो होता है ना, बहुत पहले ही घड़ा सींचता है, लेकिन जब ऋतु आता है ना उसका, तभी उसको फल मिलता है। तो आप सभी लोग इसी तरह धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, पहले वीडियो को रोकिएगा, बनाइएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, ठीक ना, आपके लिए फायदे में रहेगा। तो सर यहाँ पर हम 3 अंक वाला दे देते हैं, मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4z
को गुना करना है 7x² माइनस 10x प्लस 5z सर। ये यहाँ y डाल देते हैं, चलिए आपके लिए आसान रहेगा। सर ये है सर, इसको गुना करना है, कैसे करेंगे सभी लोग? पहले आप लोग वीडियो को रोकिएगा, इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा, तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक? तो आई होप आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे वीडियो को रोक के। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर अभी आप क्या बताए थे कि जो ये अंदर वाला है, इसको इससे भी करते थे, इसको इससे भी करते थे, इसको इससे भी करते थे, फिर इसको इससे भी, इसको इससे भी, इसको इससे भी, सर फिर इसको भी इससे, इसको भी इससे, इसको भी इससे। कुछ बच्चे तो ऐसे बनाए होंगे डायरेक्ट, ठीक ना, जैसे हम कल की क्लास में सिखाए थे। लेकिन कुछ बच्चे कैसे बनाए होंगे, एक एक करके, जैसे हम तोड़ के अभी बताएं आपको। सर कैसे? सर हम वैसे ही बनाते हैं बेसिक मेथड से, ठीक है ना। सर ये 2x² को इससे भी गुना किया जाता है, इससे भी किया जाता है, इससे भी किया जाता है, मतलब पूरा ब्रैकेट से किया जाता है, अभी बताए थे। तो सर पूरा ब्रैकेट को उतार देंगे, 7x² माइनस 10y प्लस का 5z। जो बच्चे इधर से भी किए होंगे उनका भी आंसर सेम ही आया होगा, ठीक ना। हम कल की क्लास में बताए थे कि आप इधर से भी कीजिएगा गुना तो सेम ही आएगा, जैसे हम इधर से कर रहे हैं। सर फिर प्लस का 3y है, सर फिर प्लस का 3y से पूरे ब्रैकेट को गुना किया जाएगा, तो पूरा ब्रैकेट लिख दिए। फिर प्लस का 4z है, फिर प्लस का 4z को पूरे ब्रैकेट से गुना किया जाएगा, तो लिख दिए। समझ में आ गया? यस सर, पूरे ब्रैकेट को लिख दिए। अब तो यही है। अब यहाँ एक और अंक रहता था सर, 4 अंक रहता तो क्या करते हैं? तो फिर चौथे अंक से पूरे ब्रैकेट को गुना करना होता तो पूरा ब्रैकेट लिखते हैं। समझ में नहीं? जितना अंक चलते जाएगा वो इतना बढ़ते जाएगा, जितना अंक चलते जाएगा इतना बढ़ते जाएगा। 4z तक गया, 4z तक लिखे। सर यहाँ पे एक और रहता, प्लस का 4c रहता, मान लीजिए 3c रहता, यहाँ प्लस का 3c रहता, तो यहाँ प्लस का 3c लिखा रहता, तो प्लस का 3c से फिर ही पूरा ब्रैकेट को गुना करते। समझ में आ गया ना? तो वैसे ही किया जाता। यस सर, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं सर, अभी इसको इससे भी गुना करेंगे, इसको इससे भी करेंगे और इसको इससे भी करेंगे। फिर उसी तरह सर प्लस के 3y को इससे भी, प्लस के 3y को इससे भी और प्लस के 3y को इससे भी। फिर उसी तरह प्लस के 4z को इससे भी, प्लस के 4z को इससे भी, प्लस के 4z को इससे भी। आप लोग ये सब तीर उड़ के निशान मत दिखाइएगा, ठीक ना, हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। लगता है अलार्म बंद करना भूल गए थे हम। अब अलार्म बज रहा है क्लास में, 7 बजे फिर बजेगा। आप लोगों के पास आवाज गया होगा तो माइक बंद कीजिएगा, क्योंकि अलार्म बंद करना फिर से हम भूल गए थे। उस दिन भी क्लास में भूल गए थे। एक दिन क्लास में अलार्म बजा था तो सुनाई दिया था क्लास में, क्या पता आप सुनाई दिया था कि नहीं, हम देखे भी नहीं उस क्लास को, ठीक है ना। अलार्म बज रहा था, सॉरी। चलिए, तो सर यही चीज है। अब इसको कैसे करेंगे सर? सर अब इसको देखिए, 2x को 7 है, 7 दूनी 14। सर x का स्क्वायर रूट के क्या हो जाएगा, x का पावर 4। यस सर। सर ये प्लस है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 10 दूनी 20, x² और y। सर यहाँ x² y कैसे लिखे? फिर से देखिए, हम क्या किए, देखिए इसको इससे गुना किए तो प्लस का है भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो गया पहले, तो 7 दूनी 14, x का पावर 2 है, x का पावर 2 तो x का पावर 4 हो गया, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, ठीक ना। अब सर ये प्लस का 2x है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 दूनी, देखिए यहाँ पे गलती होता है, 10 लिख दिए थे, और अच्छा होता सर गलती कर दिए, 10 दूनी 20, ठीक है ना, 10 दूनी 20। सर गुना क्या कहता है कि हम जाति जाति वाले को एक पास रख लेंगे, हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो सर ये x² और ये y, तो ये दोनों साथ में रहेगा, तो x² और y साथ में रख दिए। यस सर, समझ में आ गया। सर ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस 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 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। सर ये z है और ये क्या है, x², तो साथ में रह जाएगा, टेंशन की क्या बात है। अब सेम जाति तो है नहीं कि जुट पाएगा, बस साथ में लोग को रख देंगे, भाई तुम लोग साथ में रह सकता है। सर इसका काम तो हो गया। अब इस पे आइए सर, प्लस का 3y प्लस का 7y, तो प्लस 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 ही हो जाएगा, 7 के 21। देखिए ये x² का x² और y की जगह y, क्योंकि अलग अलग जाती है तो एक जगह खाली रख दिए दोनों को। यस सर, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर, 10 तिहाई 30, ये भी y, तो ये हो जाएगा y², ठीक ना, ये भी y, तो y²। सर ये प्लस, हाँ
कहाँ? 5z। इसको इससे गुना किए तो 10 के 30 22 का ना। हाँ, कॉपी निकाले बैठ। कॉपी चला लेगे नहीं किया। सामने बैठ के कह रहा है कि सर यहाँ पे क्या बोलते 15 ना होगा, बोले इसको इससे गुना किए। देखिए अब देखिए आपके सामने सबूत दिख गया ना। सामने सबूत इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी किताब लेके बैठा कीजिए, मेरे बनाने से पहले एक बार आप लोग बना लिया कीजिए। अब देखिए ये बच्चा देख रहा है, खाली हम पढ़ा रहे देख रहा है तो बोल रहा है कि अब तो 15 होना चाहिए। उसको पता ही नहीं कि हर एक स्टेप कैसे कैसे चल रहा है, तो स्टेप को समझना है। अब ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा सर। ये 5 तिहाई 15, वही तो 15 और ये y और ये z, तो y z तो अलग अलग जाती है, तो ये लोग को क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। y z ये लोग को सेम रख देंगे, ठीक ना। उसके बाद से फिर ये प्लस फिर प्लस। अच्छा आगे वाला स्टेप बताना था, हमको लगा कि हम ये लिखे ना तो बोल रहा है कि यहाँ 15 होगा, 30 नहीं होगा। चलो 7 चौक 28, यस सर। देखिए ये प्लस है तो प्लस 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 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ये z है, ये x स्क्वायर है, तो ऐसे ही रहने देंगे, z की जगह z, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। यस सर। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 चौके 40 हो जाएगा। और देखिए ये y है, ये z है, तो y z की जगह y z ही रहने दो। यस सर। उसके बाद सर ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। अब 5 चौके 20 और z होके z स्क्वायर हो जाएगा। बस यही तक गुना था। अब इसके बाद से आपका जोड़ घटाव आ जाता है। इसके बाद से आपका क्या आ जाता है बाबू? जोड़ घटाव। गुना आपका यहीं तक था, इसके बाद से आपका क्या आ जाता है? जोड़ घटाव, जो कि आपको बनाने आता ही है। इसको बना लीजिएगा ना। नहीं बना देते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलो अरे बाप कैसे बनाएंगे, हम तो पढ़वे नहीं किए, बोले थे इसलिए पढ़ के आने। पीछे वाला सारा देखते रहिएगा, ये नहीं कि पीछे वाला खाते रहिएगा, इधर वाला गमते रहिएगा। बस पता लगा पीछे क्या बात चल रहा, तो बबुआ देखो तो पीछे घूम के तो जाए कुदुरा गई, चुपा चले नहीं के पीछे, तो पीछे वाला बचा के रखे के बाद यानी कि मास्टर पहुंच गए एकदम सीढ़ी बनावत 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 आसमान पे। अब पीछे घूम के देखनी तो पीछे स्कूल सीढ़ी टूट गई। अब का तो नीचे उतरिए ना पाई, अब ऊपर बैठल बने थे चुपचाप। अब का हो ना ऊपरों जा सके नहीं, ना नीचे जा सके नहीं, अब तो पहुंच गए नहीं हम बीच में, तो उसी तरह बीच में फंस जाइएगा, ना नीचे आ पाइएगा। क्यों नीचे नहीं आ पाइएगा सर? नीचे नहीं आ पाएंगे कि अब तो भाई 10th में आ गए हैं, अब नीचे जाएंगे, फिर नीचे से ऊपर चढ़ने में सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा। इसके ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि पीछे वाला हमको आता नहीं है, समझे ना। तो इसलिए बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब देखिए, अब सर सेम जाति को जोड़ घटाव कर दिया जाता है। इसमें देख लीजिए सेम जाति कौन है सर। सबसे पहले तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर वाई है। यहां भी देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, तो मतलब सेम जाति तो है सर, और ये दोनों तो सेम जाति। और कहीं एक्स स्क्वायर वाई है? एक्स स्क्वायर वाई नहीं सर, अब कहीं एक्स स्क्वायर वाई नहीं है। ये एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई, तो सेम जाति है। तो सबसे पहले ये लोग को पास में लिख देते हैं क्या, या एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई पहले एक सेम जाति ढूंढ लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये दो तो सेम जाति हमको दिख गया। अब देखिए यहाँ जेड एक्स का स्क्वायर है, क्या है? जेड एक्स का स्क्वायर। और यहाँ भी देखिए जेड एक्स का स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम जाति। तो सर ये वाला और ये वाला सबको हम अलग अलग साइन से दिखा रहे थे, इसको सीधा लाइन से दिखा है, तो मतलब ये सेम है। इसको ऐसे ऐसे जिग जाएगा, इसको भी जिग जाएगा, मतलब ये वाला क्या है? सेम है। ये सर और कौन सा सेम है सर? और देखिए ये वाई जेड है और ये भी वाई जेड है, मतलब ये दोनों भी सर सेम है। मतलब सर इसको कैसे दिखाया भाई, लीजिए ये और ये दोनों भी आपके पास क्या है? सेम है। और कोई सेम दिख रहा है क्या सर? नहीं सर, अब तो कोई सेम नहीं। ये x का पावर 4 है और ये x का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है। तो जो अलग अलग है पहले उसको अलग अलग लिख लीजिए सर। ये 14 का x का पावर 4 है, और कौन अलग है? एक ये है सर, माइनस का 30y स्क्वायर, यस सर। और एक कौन सा था अलग, देख लीजिए, एक ये है सर, प्लस का 20z स्क्वायर। मतलब इस सब का जाति कोई कोई नहीं है सर, इसको अलग लिख लीजिए। अब देखिए कौन कौन सेम जाति था सर, ये और ये सेम जाति था, तो इन लोग को पास में लिख दीजिए सर। माइनस का 20x स्क्वायर वाई प्लस का 21x स्क्वायर वाई, पास में लिख दिए, यस सर। और कौन कौन सेम जाति था सर? और देखिए ये था प्लस का 10z स्क्वायर
और प्लस का 28z², तो प्लस का 10z(x²) और प्लस का 28z(x²), ये दोनों सेम था। और सर कौन कौन सा सेम था? सर ये yz वाला, प्लस का 15yz और माइनस का 40yz। अब इसके बाद जोड़ घटा वाला ही सिस्टम है, गुना तो यहीं तक रहता है, ठीक ना। यस सर, आ जाइए कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको। अब क्या, अब तो सब जाते जाते पास करिए दिए, जोड़ घटाव कर दीजिए। x का पावर 4 माइनस 30y², ये तो अलग अलग जाती है, तो ये लोग ऐसे ही उतार देंगे खाली। ठीक सर, यहाँ पे सेम है सर, माइनस प्लस, सर माइनस प्लस माइनस होता है, घटाना है, लेकिन दोनों में से बड़ा क्या है? अच्छा ठीक है, घटाना है तो घटाइए सर। 20 में से 21 जाएगा? नहीं सर, 21 में से 20 जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 को हम बोले थे ना 1 नहीं लिखते हैं, सीधा x लिख देंगे, जो भी रहेगा साथ में वो लिख देते हैं। यस सर, या आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए, चलिए आप लिख लीजिए। तो सर घटाएं तो आ गया 1x² y, और दोनों में से बड़ा कौन सर? दोनों में से बड़ा है 21, 21 का साइन क्या है? प्लस, प्लस का साइन यहाँ दे दिए। एक बात बताइए, 1 को कोई भी चीज से गुना करते हैं तो वही ना रह जाता है, इसलिए 1 को क्या कर देंगे? मिटा देंगे। कोई भी चीज से गुना करेंगे, 1 को मान लीजिए हम 2 करोड़ से कुछ से गुना कर दो, तुमको जिससे माने उसको गुना कर दो, तो क्या होता है? सेम ही चीज रह जाता है, 1 का तो कोई महत्व है नहीं। 1 को ब्रह्मांडों से गुना करोगे तो ब्रह्मांडे रह जाएगा, 1 नहीं आता बीच में। तो 1 है यहाँ, अगर जो यहाँ पे हम 1 लिखे, यहाँ 1 बच गया, 20 में से कहाँ गया जी? हम 20 में से 21 में से 20 गया तो 1 बचा, लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि लिख भी सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है, क्योंकि 1 को कोई भी चीज से गुना करेंगे तो सेम ही रह जाता है। ये बात पहले भी हम 3-4 बार बता चुके हैं। अब देखिए ये z², ये भी z², सर प्लस प्लस प्लस, दोनों में से बड़ा कौन है? 28, 28 का साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस दे दिए सर। 28 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा सर, और zx² की जगह zx²। ठीक सर, ये प्लस माइनस, सर प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसका देंगे सर? दोनों में से बड़ा कौन? 40, 40 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन दे देंगे। 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? जल्दी से बताइए। 25, तो बच जाएगा 25 yz। अब कोई सेम सेम जाति दिख रहा है सर? नहीं, अब कोई सेम सेम जाति नहीं है, तो इसका मतलब हमारे यही क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? आई होप अब तो आप लोग को गुना समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाई साहब बहुत मेहनत लगता है गुना बताने, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है। समझ में आया ना? तो आप सभी लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके आगे एक और क्वेश्चन हम आज सोच के ही आए थे कि आज सिर्फ आप लोग को 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे और बढ़िया से बता। देखिए हम इतना देर में चाहे ना तो आपको हम 10 क्वेश्चन करवा दें, लेकिन हम 10 क्वेश्चन ना करवा कर हम 2 ही क्वेश्चन करवाते हैं, 3 ही क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन उधर करवाएं, 1 क्वेश्चन इधर करवाएं, 3 क्वेश्चन हुआ, एक और करवाएंगे 4 क्वेश्चन हुआ, अब हो सके तो एक और करवाएंगे 5, उससे अधिक नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हमको समझा समझा के पढ़ाना है। बिल्कुल भी हम एक एक स्टेप आप लोग को समझा समझा के पढ़ाते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा कम क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक ना। लेकिन हमको अब समझाना नहीं होता, हमको सिर्फ बनाना होता, तो 45 मिनट में हम 20 क्वेश्चन करके जाए, ठीक ना, स्पीड में। लेकिन हम वो चीज़ चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि हर एक स्टेप समझा के, अभी भी कोई बच्चा को नहीं समझ में आया तो इसको क्या करें, समझे, ठीक ना। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे और चलते हैं आगे। थोड़ा 4 अंक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन करवाएंगे 4 अंक का, गुना को यहीं पे फिर समाप्त, एक काम करते हैं, एक ही क्वेश्चन करवा देते हैं सीधा 4 अंक का, गुना को समाप्त करते हैं, या फिर 4 अंक छोड़ के इसी में एक और बढ़ा देते हैं, ठीक ना। गुना को यहीं पे समाप्त करेंगे, समाप्त करने के बाद कल से भाग सीखेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करवाते हैं जिससे आपका माइंड थोड़ा फ्री हो, पता चले कि कैसे कैसे गुना करना होता है। सर कुछ बढ़िया क्वेश्चन करवाइए, मतलब कि सर मजा आ जाए, ठीक ना, ऐसा बढ़िया क्वेश्चन करवाइए। आइए कुछ बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं जिससे कि मजा आ जाए। मजा क्या आ जाए, हम कुछ उससे थोड़ा सा लो लेवल का करवाते हैं, उससे कुछ हाई लेवल का आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक ना। आप लोग होमवर्क बना के लाइएगा, मजा आएगा। सर एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए x² प्लस का 3y माइनस का 4z, हम एक ये लिखें 2x माइनस का 3y, 2x² माइनस का 3y, और एक लिख देते हैं 4x प्लस का 2z। सर ये कैसे, अरे भाई साहब एक मिनट, सर ये कैसे करेंगे। हम लोग जानते थे कि 3 अंक वाला तो था, लेकिन 3 अंक के अंदर 3 अंक, लेकिन ये 3 को ब्रैकेट कुछ नहीं करना है। करना क्या है, पहले आप भूल जाइए कि ये लिखा हुआ है, इसको क्या कर जाना है
कि भूल जाना है सर मेरे पास ना ये नहीं लिखा हुआ है, मेरे पास ये दो लिखा हुआ है सर, इसको हमको तो सॉल्व करने आता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये याद रखिए कि हमको ये दोनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सर ये दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों को सॉल्व करने के लिए सर पहले हम लोग क्या जानते हैं कि ये इसको ये पूरे ब्रैकेट से गुना करते हैं, फिर इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, फिर इसको भी इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। यस सर, तो सर ये एक्स स्क्वायर को, और जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं उनके लिए सर एक्स स्क्वायर से इसको भी, एक्स स्क्वायर से इसको भी, सर 3y से इसको भी, 3y से इसको भी, सर माइनस का 4z से इसको भी, माइनस का 4z को इससे भी, ये तो चीज हम लोग जानते हैं। सर एक्स स्क्वायर को पूरा ब्रैकेट से गुना करना है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3y, ठीक ना, प्लस का 3y हो गया, प्लस के 3y से गुना करना है, फिर प्लस का 3y, फिर पूरा ब्रैकेट को गुना करना है, 2x स्क्वायर माइनस का 3y। अभी इसको भूल जाइए कि मेरे पास लिखा हुआ है, बस इतना याद रखिए सर। फिर माइनस का 4z कोई पूरे ब्रैकेट से गुना करना है, पूरा ब्रैकेट क्या है सर, 2x स्क्वायर माइनस का 3y। यस सर, अब सर अब क्या करें, अब तो इसको देखना पड़ेगा, तो इसको देखना नहीं है, इसको बस ब्रैकेट में है ना, इसको बस उतार दीजिए बगल में, वो बड़ी ब्रैकेट दीजिए, वो छोटी ब्रैकेट, ऐसे करके मतलब इसको साइड में उतार दीजिए, या फिर मत उतारिए, रहने दीजिए, अभी मत उतारिए। अब भूल जाइए कि ये लिखा है, ये चीज हमको क्या कर जाना है, भूल जाना है पहले शुरू में, हमेशा के लिए नहीं भूल जाना है, लिखे नहीं किया है बस आंसर नहीं आएगा, इसको क्या करना है, भूल जाना, अभी फिलहाल भूल जाना। अभी हम 2 अंक वाला कर देते हैं, ऐसे ही करेंगे, ठीक है सर। सर इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ 1 है, ये 2 है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है तो x का पावर 4 हो जाएगा, ये 2 2 जुट के। यस सर, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस का 3 से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो आगे में 1 रहता है, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 रह जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, और जाती जाती वाले उसके हम लिख ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया। सर इसको इससे करेंगे, प्लस 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 हो गया, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वाई। यस सर, सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9, और वाई वाई जुट के वाई का पावर 2 हो गया, ठीक है ना, बहुत ईजी है सर। माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 है, और जेड और एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक ना, क्योंकि तो जाती जाती सेम नहीं है तो सटा के लिख सकते हैं बस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, और वाई जेड जुट के वाई जेड हो गया। यस सर, अब यहाँ देखना है कौन कौन जाती जाती सेम है। सर ये x का पावर 4 है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, मतलब ये दोनों तो सेम जाती है सर, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम जाती है, तो मतलब ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना तो कर सकते हैं, ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना तो कर सकते हैं। हाँ सर कर दीजिए ये दोनों को गुना, ये तो मतलब ये दोनों को जोड़ घटा तो कर सकते हैं, ये दोनों को कर दीजिए, तो 2x का पावर 4, सर प्लस माइनस, सर प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों में से बड़ा कौन, 6, 6 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिख दिए, और 6 में से 3 गया तो 3, और एक्स स्क्वायर वाई की जगह एक्स स्क्वायर वाई। सर बच गया क्या, और कोई सेम है, ये हो गया माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 8zx स्क्वायर प्लस का 12yz। अब कोई सेम दिख रहा है, नहीं सर, अब हमको कोई सेम नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब अलग अलग जाती है। सर ये x का पावर 4 है, ये x स्क्वायर y है, ये सिर्फ y स्क्वायर है, ये z x स्क्वायर है, ये y z है, सब अलग अलग है। अब तो इतना हो गया सर, अब इसके बाद तो ये तो सीधा आंसर हो जाता था, लेकिन अब मेरे पास हमको ये है, अब याद करना है कि सर इतना तो बना लिए, अब याद करना है कि मेरे पास ये भी था सर को, अब इसको लेके आइए नीचे, सर नीचे लेके आ गए 4x प्लस 2z, ये भी गुना में, ये भी गुना में। अब इसको अलग सॉल्व करना है, आई दादा ये कैसे हुई सर, कैसे हुई, हम लोग क्या जानते थे कि इसको ये पूरे ब्रैकेट से गुना करना होता है, इसको इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना होता है, इसको इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना होता है, इसको इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना होता है, इसको इस पूरे ब्रैकेट से गुना करना होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं ना। यस सर, अभी आप कुछ देर पहले बताते कि कितना भी संख्या आ जाए बस इसको भी पूरे ब्रैकेट से गुना करना है, इसको भी पूरे ब्रैकेट से, इसको भी पूरे ब्रैकेट से, इसको भी पूरे ब्रैकेट से, इसको भी पूरे ब्रैकेट से। और जो लोग डायरेक्ट करते हैं मतलब सर 2x का पावर 4 से इसको भी गुना करना है और इसको भी गुना करना है, सर 3x स्क्वायर वाई से इसको भी गुना करना है, इसको भी गुना करना है, माइनस का 9y स्क्वायर से इसको भी गुना करना है, इसको भी गुना करना है, मतलब ऐसे करके सबसे करना है। तो सर उतना बड़ा करेंगे, हाँ जी करेंगे, आ जाइए सर। ये 2x के पावर 4 से पूरे ब्रैकेट को गुना करना है, पूरा ब्रैकेट क्या है 4x प्लस का 2z है, ठीक है ना सर, प्लस का 3x स्क्वायर वाई से ये पूरा को गुना करना है, ये पूरा क्या है सर फिर से 4x प्लस का 2z। यस सर, ये कर सकते हैं। आज जो लोग इधर से करना चाहते हैं वो लोग इधर से भी कर सकते हैं, ठीक ना।
हम इधर से इजी पड़ेगा जबकि, लेकिन फिर भी हम इधर से बता रहे हैं कि आपको क्लियरिटी ज्यादा हो। सर माइनस का 9y² से ये पूरा को गुना करना है 4x प्लस का 2z, ठीक है सर। सर माइनस का 8zx² से ये पूरा को गुना करना है 4x प्लस 2z। सर माइनस का फिर प्लस का 12xy से 12yz से ये पूरा को गुना करना है 4x प्लस का 2z। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया। तो क्वेश्चन बड़ा बड़ा आता है इसमें, ठीक ना। अभी होमवर्क देंगे तो आप लोग देखिएगा। तो ये हो गया। अब कर लीजिए भाई, अब कर लेंगे, अब कर दे कि कीजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग, ये कर दें। अच्छा ठीक है करते हैं। 4 दूनी 8 x का पावर 3, ठीक है। x जुट के प्लस 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 हो गया 4 x का पावर 4 z, ठीक ना, प्लस 4 तिहाई 12 x जुट के x का पावर, देखिए यहाँ x है, यहाँ x² y है, तो x तो x के साथ जुटेगा तो x का पावर कितना हो गया 3, और y की जगह y रख लेंगे, समझ में है ना। तो x जुट के x का पावर 3 प्लस 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 3 दूनी 6, और z है सर, ये x² y है तो अलग अलग जाती है, x² y z अलग लिख दिए, यस सर। सर माइनस 9 चौके 36 y² x लिख दिए, माइनस 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 प्लस माइनस, सर 9 दूनी 18 और y² z लिख दिए। सर इसको इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 8 चौके 32 32, और x है यहाँ, देखिए x है यहाँ z है तो z की जगह z, यहाँ x³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16, और z की जगह है तो z² x² हो जाएगा, z² x², सॉरी z² x²। कैसे लिखे सर, 8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 दूनी 16, और देखिए यहाँ z है, यहाँ z x² है, यहाँ z है तो z जुट के तो z का पावर 4 हो जाएगा, और x का पावर 2 का x का पावर 2 लिख दिया। सर ये बच गया प्लस का 12 बरचौक प्लस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, प्लस लिख दिए, बरचौक 48, और x की जगह y की जगह y, z की जगह z, और x की जगह x, ठीक ना, अलग अलग है। प्लस 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 हो गया सर 12 yz है और ये 2z है, 12 दूनी 24 हो जाएगा पहले तो, और y की जगह y, और z जुट के z का पावर 2। देखा ना कितना बड़ा हो गया क्वेश्चन। अब भाई इसमें आप लोग आगे कर लीजिएगा, जो जो सेम जाती है उसको लिख दीजिएगा, जो जो अलग जाती है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, बस। और क्या करना है, इसके आगे तो आप लोग बना लीजिएगा, इसके आगे भी आप लोग का होमवर्क रहेगा, बस जो जो सेम जाती है लिख दीजिएगा, और जो आएगा आंसर वही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए x का पावर 3 है, कहीं x का पावर 3 दिख रहा है नहीं सर, x का पावर 3 कहीं नहीं दिख रहा है, x का पावर तो 8x का पावर 3 ऐसे ही रह जाएगा। देखिए x का पावर 4 और z, x का पावर 4 और z, x का पावर 4 और z, x का पावर 4 और z कहीं नहीं है सब, तो मतलब ये तो यही रह जाएगा, और x का पावर 4 और z। सर 12x का क्यूब, x का पावर 3 और y, x का पावर 3 और y, x का पावर 3 और y, x का पावर 3 और y कहीं नहीं है सर, मतलब यही रह जाएगा। देख लीजिएगा भाई, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो भी देख लीजिएगा। सर x का पावर 2 yz, 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 x का पावर 2 yz नहीं है सर, प्लस का 6x का पावर 2 yz नहीं है कहीं भी। सर y² x कहीं दिख रहा है, y² x नहीं है सर, y² x भी कहीं पे नहीं दिख रहा है, y² z दिख रहा है लेकिन y² x नहीं दिख रहा है, तो माइनस का 36 y² x हो गया। सर y² z, सर y² z भी कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो 18 y² z। जहां तक हम चेक कर रहे हैं, आपको कहीं दिखे तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक ना, हमको तो लग रहा है कि कहीं नहीं। सर ये 32 zx³ 32 zx³ नहीं है, मैं इसका 32 zx³ मतलब हमको नहीं लगता कोई जाति सेम है इसमें, मतलब यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ कोई जाति है सेम नहीं, अगर जो रहता तो जोड़ घटाव कर देते, लेकिन यहाँ कोई जाति सेम नहीं है तो सीधा यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, बस यही हो गया हमारे पास आंसर। दीजिए सर इतना बड़ा, हाँ उसमें मतलब नहीं है, लेकिन समझ में आया ना कैसे बनाना है। यस सर, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को गुना बहुत अच्छे तरीके से।
अब आप लोगों को गुना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप आई होप आप सभी लोग बना के लाइएगा। एक तो हम होमवर्क यहीं पे उतार देते हैं आपको नज़दीक में, आप लोग बना के लाइएगा। पिछले क्लास में कुछ दिए ही थे। मान लीजिए 2x है प्लस का 3y है, गुना करना है 2y प्लस का 5x से, और गुना करना है 4x माइनस का 10y से। सर कैसे गुना करेंगे? पहले ये दोनों को कर लेंगे, जो आएगा फिर उसको इससे करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। आ जाइए 2 नंबर पे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y को गुना करना है 4x स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3y से। कर लेंगे सर। 3 नंबर पे आ जाइए सभी बच्चे। हाँ थक गए यार पढ़ाते पढ़ाते। चलिए 3 नंबर पे चलो लो। 3 नंबर पे कैसे हुई सर? 3 नंबर पे हो जी 2x माइनस का 4y 5x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इसको एक बार कीजिएगा। एक नंबर ये भी लीजिए 4 नंबर 4x स्क्वायर प्लस 15x का पावर 3 और 2x का पावर 4 प्लस 15x का पावर 7। ठीक है ना? एक बार आप लोग इसको भी करके देखिएगा। तो आपके पास 4 हम क्या दे दिए होमवर्क में। आप सभी लोग होमवर्क बना के लाइएगा। आप लोग को चारों दिख भी रहा है। ठीक है ना? तो ये आप लोग का होमवर्क हो गया, उतार लीजिएगा। देख लीजिए, उतार लीजिए। हम साइड हट जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना? तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग भाग सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है ना? तो जल्दी से भाई देखिए 270 को सब्सक्राइबर हो गया है, 30 को और बच रहा है 300 करवाने में। तो आप लोग का भाई चैलेंज यही है कि ये भाग खत्म होने से पहले भाग हम लोग भाग खत्म होने से पहले भाग 2 दिन चलेगा। ठीक है ना? तो कल परसों आप लोग 30 को सब्सक्राइबर करवा दे। अरे 30 से अधिक बच्चा तो दिखबे ना करता मेरा वीडियो कम से कम। तो उतना सब बच्चा एक को मोबाइल से सब्सक्राइब करवा देगा तो 30 को सब्सक्राइबर आराम से पूर जाएगा। तो आप सभी लोग को चैलेंज है कि भाई 300 सब्सक्राइबर आप लोगों को करवा देना है। कितना भाग होने से पहले। अब आप लोग को चैलेंज देंगे, आप लोग को करवाना है। हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को तो कुछ तो करना पड़ेगा मेरे लिए। तो कुछ कीजिए, कम से कम 300 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। 30 सब्सक्राइबर कम पड़ रहा है, फिर उसके बाद फिर आपको चैलेंज देंगे। ठीक ना? तो कम से कम पहले 300 करवा दो कि कम से कम सुकून मिलेगी और मोटिवेशन मिले। ठीक है? तो ये करवा दीजिएगा। ठीक है? और बाकी होमवर्क यहाँ पे दे दिया, आप लोग होमवर्क लिख के रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।